हेलो गाइज, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये पता होगा कि आप कोई भी एनालिसिस कर लो, अगर आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं है तो पैसा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गाइज हम फ्री में आपको वो सारी साइकोलॉजी समझाते हैं जो कि मार्केट में काम करता है। गाइज साइकोलॉजी की वीडियो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, लेकिन जिस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं शायद आप नहीं देखे होंगे। ओके, क्योंकि गाइज हम साइकोलॉजी के साथ साथ एसएल हंटिंग, ऑपरेटर का माइंडसेट और हमने जो ट्रेड किया होता है उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करते हैं। चलिए गाइज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है और 24 तारीख का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। ओके गाइज, ये जितने भी लेवल आप देख रहे हैं गाइज, हम लेवल इस प्रकार से मार्क करते हैं कि लेवल आपका आज आपने ट्रेड किया वो लेवल कल भी काम करेगा, उसके एक और दिन भी काम करेगा, यानी कि जब तक मार्केट उसके बीच में रहेगी वो लेवल आपको काम करता हुआ नजर आएगा। ओके गाइज, ये लेवल हमने ड्रॉ किया था गाइज जब हम 23 तारीख को ट्रेड करने वाले थे, उसके एक दिन पहले हमने ये लेवल गाइज कल की वीडियो में भी यूज किया था, आज की वीडियो में भी हम यही लेवल यूज कर रहे हैं। गाइज इसलिए कहता हूं कि अगर आपको लेवल मार्क करने नहीं आता है तो आप हमारी सारी वीडियो को देखिए, हम किसी किसी वीडियो में लाइव जो है लेवल ड्रॉ करके भी दिखाते हैं। ओके आप देख सकते हैं गाइज कितना सटीक लेवल हमारा काम करता है हर बार। मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूं गाइज, ये आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट लेवल काम किया हुआ है। ओके, तो चलिए गाइज हम साइकोलॉजी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। देखिए गाइज 24 तारीख को मार्केट यहाँ से ओपन होता है निफ्टी 50 का। उसके बाद गाइज मार्केट पहले ग्रीन कैंडल बनाता है और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद गाइज यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, इस ग्रीन कैंडल में आप देखेंगे नीचे के साइड से प्रेशर है, यानी कि इसमें बायर का प्रेशर है और इसमें सेलर का प्रेशर है। तो हमको ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर एक कैंडल बनी तो इसमें बायर का प्रेशर दिख रहा है और यहाँ पर एक कैंडल बनी इसमें सेलर का प्रेशर दिख रहा है। तो हमको इस समय ट्रेड लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तो उस समय आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि मार्केट में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप ट्रेड से जो है दूर रहिए। ओके, उसके बाद गाइज मार्केट जो है आगे बढ़ती हुई चलती है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाती है, रेड कैंडल बनाने के बाद गाइज एक ग्रीन कैंडल बनाती है। अब गाइज जिसको ये लेवल नहीं पता होगा कि भैया ये एक ऐसी जोन है जहां से मार्केट बार 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 रिजेक्ट होती है। ओके, आप देख सकते हैं गाइज यहाँ से भी रिजेक्ट हुई थी, इसके पिछले वाली मार्केट में यहाँ से भी रिजेक्ट हुई थी, आगे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बार साइडवेज भी रह चुकी है। तो जब आप लेवल ड्रॉ किए होंगे तभी ना आपको जानकारी मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ गाइज साइकोलॉजी आपकी तभी काम करेगी जब आप एक डॉट टू डॉट लेवल को मार्क करके ट्रेड करेंगे। अब आप देखिए गाइज यहाँ पर जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बना तो बहुत सारे लोगों ने इस ग्रीन कैंडल को देखकर यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लिया होगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लिया होगा क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही थी। तो भैया जब भी आपको लगे मार्केट कंफ्यूज था, हमको और आपको गाइज यहीं पर पता चल गया था कि भैया इसमें ट्रेड करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाइज बायर का भी कंट्रोल दिख रहा है, सेलर का भी कंट्रोल दिख रहा है। तो मार्केट कंफ्यूज है, किधर जाएगा हमको नहीं पता है, तो हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए उस समय। अगर आपने इसकी साइकोलॉजी को नहीं समझा तो भैया जाहिर सी बात है आप इसमें ट्रैप हो गए होंगे। इस ग्रीन कैंडल को दिखाकर रेड कैंडल बनी, इसमें तो आपका एसएल चला ही गया होगा। अब गाइज कुछ लोग इस रेड कैंडल को भी देखकर गाइज इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, चलो गाइज पुट डायरेक्शन में एंट्री ले लेते हैं। भैया देखिए लालच में कभी भी नहीं आना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मेरा कौन सा लेवल कहाँ पर काम कर रहा है। गाइज आप यहाँ पर अगर इस लेवल को मार्क किए होते तो शायद आप इसमें ट्रैप नहीं होते। यहाँ पर देखिए भैया यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ठीक है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, लेकिन आपको ये पता है कि भैया एक लेवल हमारा यहाँ पर भी है और एक जोन यहाँ पर भी है जहाँ पर मार्केट बार बार आकर यहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाता है। तो हमको दो लेवल पता है तो हम रिस्क क्यों ले। हो सकता हो कि भैया मार्केट नीचे फॉल कर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन गाइस जो हमको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा रिस्की साबित हो सकता है तो वहाँ पे हम जानबूझकर गाइस कुएं में क्यों कूदे, आप ही बताइए। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए था। देखिए मेरे कहने का मतलब ये, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ट्रेड को गाइस छोड़ दीजिए। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करिए। अब गाइस देखिए यहाँ पर आगे क्या हुआ, मार्केट एक रेड कैंडल बनाई, कुछ प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट चलने के बाद मार्केट यहाँ से तुरंत जो है ग्रीन कैंडल बनाई। अब देखिए एक बायर का नजरिया क्या होता है,
एक जो रिटेलर होता है उसका नजरिया क्या होता है गाइज, वो ग्रीन कैंडल को देखा होगा, उसको लगा होगा यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न क्रिएट हो रही है। ओके, बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न क्रिएट हो रही है, उसको देखकर उसने यहाँ पर ट्रेड बना लिया होगा। लेकिन गाइज वो ईएमए को नहीं देख रहा है कि ईएमए क्या बता रहा है। ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ जो है काट रहा है, यानी कि ईएमए बता रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं। लेकिन हमको ये पता है कि भैया यहाँ पर एक जो है जोन है, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो जब ईएमए कह रहा है नीचे मैं जाना चाहता हूं और यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो हमको दिखा रहा है कि भैया मैं ऊपर जाना चाहता हूं, तब भी हमको ये पता हो जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर भी कंफ्यूज है। ओके, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी यहाँ पर बुलिश के लिए बैठे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक कैंडल में उनका प्रॉफिट दिखा होगा, इस ग्रीन कैंडल में उनका प्रॉफिट दिखा होगा। उसके बाद गई ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट दिखा के एक रेड कैंडल बना होगा जो प्रीमियम डीके करने का जो है काम करने लगा। ओके, मार्केट यहाँ पर कुछ समय साइडवेज हो गई, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनी। आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, इसी जोन में मार्केट फंसी हुई है, इसी जोन में मार्केट फंसी हुई है। आपके भाई ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जो कि इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल के शॉर्ट में अपलोड है, आप जाकर वहां पर देख लीजिए। ओके, किस साइकोलॉजी के साथ हमने ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मैं देख रहा था कि बार बार मार्केट इसी जोन में फंस कर रह रही है। ओके, यहाँ पर बार बार मार्केट फंस रही है। लेकिन गाइस हमको यहाँ पर दिखा कि एक यहाँ पर इनडिसीजन टाइप की कैंडल बनी, उसके बाद एक जो है ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल में हमने क्या देखा कि भैया नीचे के साइड से वीक है, और इसके पहले भी मैं देख रहा था कि जो भी बायर आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तभी तो ये इनडिसीजन कैंडल बनी। इस कैंडल को हमने देखा। दूसरा चीज हमने क्या देखा भैया, यहाँ पर जो हमारा 9 EMA है वो इसको क्रॉस कर रहा था नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा जो है 35 EMA, ये 9 EMA इसको क्रॉस कर रहा था। तो हमारा साइकोलॉजी भी कह रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पर हमारा EMA भी कह रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो हमने क्या करा गाइस, हमने तुरंत जो है यहाँ पर छोटा किया और तुरंत मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखने लगा कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का जो ये कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही कैंडल है, जो ये कैंडल हमने कैप्चर करा था, ये वाली कैंडल है। और यहाँ पर भी बैंक निफ्टी भी हमको कह रहा था कि भैया मैं रेड तो हूँ, लेकिन इसमें बायर का ही प्रेशर आ रहा है। हर एक कैंडल पे आप देखेंगे भैया बायर का ही प्रेशर आ रहा है, भले ये रेड कैंडल बन रही है लेकिन प्रेशर यहाँ पर बायर का ही दिख रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए बायर का ही प्रेशर दिख रहा है, और नीचे एक सपोर्ट लेवल भी है। ओके, और दूसरी चीज मैंने इसमें क्या देखा कि भैया यहाँ पर ये जो 9 EMA था हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर था। तो जाहिर सी बात है, या तो कैंडल को 9 EMA के पास जाना होगा या 9 EMA को कैंडल के पास आना होगा। तो इसी को देख के हमने यहाँ पर रिस्क लिया, और भैया मैं ये जानता था कि हो सकता हो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए इस जोन तक। ओके, निफ्टी 50 में इस जोन तक, तो मैंने वहां तक का ही ट्रेड रखा। आप देख सकते हैं गाइस कितना छोटा एसएल था हमारा, यहाँ पर एसएल बहुत ही छोटा, हमने यहाँ पर एसएल दिया गाइस, 13 पॉइंट का एसएल था, और 1:3 का टारगेट हमने एक ही कैंडल में गाइस अचीव कर लिया। हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों करा गाइस, क्योंकि मार्केट तो पहले यहाँ पर कभी रेड कभी ग्रीन कभी नीचे कभी ऊपर इस प्रकार से कर रही थी, लेकिन हमको ये पता था कि भैया ऊपर हमारा एक जोन है, तो जोन में मार्केट फंस भी सकता है, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ ना। जब हमको पता है कि ऊपर एक जोन है, रिस्की हो सकता है, तो भैया हम निकल गए। और ये 9 EMA भी कैंडल के पास आ चुका था, तो निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि गाइस यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाए। सेम वैसा ही हुआ गाइस, जैसे ही मैं 1 मिनट लगा इस कैंडल को इतना बड़ा बनने में, 1 मिनट मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी, 1 मिनट बना भैया, ये 1 मिनट में कैंडल ग्रीन बना और मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। उसके बाद देख सकते हैं रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे फिर से इस जोन तक आई। ओके, इस जोन तक आप देख सकते हैं लेवल किस प्रकार से काम कर रहा है, नीचे इस जोन तक आई भैया, एक बार मैं भी ट्रैप हो गया। यहाँ पर देखिए नीचे आई नीचे आई नीचे आई, फिर इस जोन को ब्रेक करके मार्केट, इस जोन को ब्रेक की, मार्केट यहाँ तक आई। अब देखिए इस जोन को ब्रेक मार्केट की तो कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, और फिर से ये ग्रीन कैंडल बना। अब भैया इसी ग्रीन कैंडल को देखकर मैं ट्रैप हुआ था, इसी ग्रीन कैंडल को देख के मैं ये भी आपको साथ दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ट्रैप कैसे हुआ, कौन सी कैंडल है, ये कैंडल देखिए, इसमें एक ग्रीन कैंडल बनी थी और इसमें एक रेड कैंडल। यहाँ पर देखिए इसमें एक ग्रीन कैंडल बनी थी निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में एक रेड कैंडल। ओके,
और भैया यहाँ पर मैं घुसा क्यों था, ऐसा नहीं कि मैं चाहे जहाँ घुस जाता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, साइकोलॉजी के साथ ही घूमता हूँ। मेरा व्यू था कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, क्योंकि 9 AM में ऊपर था, मार्केट को ऊपर जाना था। और दूसरा चीज़ गाइस इसमें मैं देख रहा था, आप RSI को ध्यान से देखिए। इस समय अगर आप RSI को देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो भैया इस समय मार्केट जो है ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर देखिए, तो ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में था, तो मैं यहाँ पर श्योर हो रहा था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। और ये रेड कैंडल भले ही बनी है बैंक निफ्टी में, लेकिन ये यहाँ पर जो प्रेशर है वो बायर का ही है, और नीचे लेवल भी है। और यहाँ पर निफ्टी 50 में क्या हो रहा था, ये ग्रीन कैंडल इस जोन से क्या कर रही थी भैया, सपोर्ट ले रही थी। तो इसी को देख के हमने अगली जो है ट्रेड यहाँ पर ले ली 1:2 का। ओके, हमारा जो एसएल था गाइस बहुत छोटा एसएल था। पहले मेरा एसएल यहाँ तक का था, ये वाला जो था यहाँ तक का था, क्योंकि इतना बड़ा एसएल मैं नहीं ले पाता। ओके, तो इस वीक के आसपास में मेरा एसएल था। धीरे धीरे मैंने एसएल को ऊपर कर दिया, जैसे जैसे हमको लग रहा था कि भैया यहाँ पर इन जो है और थोड़ा सा डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। ये बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाइज डोजी टाइप की कैंडल बन रही थी। तो मैंने वहाँ पर गाइज दे भी दिया था अपने जो है और टेलीग्राम चैनल पे कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओके, मैं घुस तो रहा हूँ लेकिन रिस्की है। अब देख सकते हैं भैया एक जो है ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे आ गई और हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। इसमें स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का था भैया, यहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था। उसमें हमने 1:3 का गाइज टारगेट जो है अचीव करा था। तो 1:3 में गाइज हमने 40 पॉइंट अचीव करा था। 10 पॉइंट अगर हटा दिया जाए तो 30 पॉइंट फिर भी मैं मार्केट से लेके जा रहा हूँ। तो भैया इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। ओके, क्योंकि भैया मैं एक बार अगर लॉस कर देता हूँ तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर यही लॉस पहली बार हो जाता, पहली बार मैं घुसा वहीं तुरंत लॉस हो जाता, तो दिन भर ट्रेड नहीं करता। इस प्रकार से आपकी गाइज साइकोलॉजी होनी चाहिए। ओके, आप जितना मार्केट से बचे रहेंगे उतना ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। आप देख सकते हैं मेरा व्यू था मार्केट को ऊपर ही जाना है। ओके, क्योंकि मार्केट जो है ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और आप देख सकते हैं एसएल लेने के बाद मार्केट ऊपर ही गया। ओके गाइस, ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ तक का टारगेट आपने क्यों रखा। भैया देखिए, मैं टारगेट वैसे नहीं रखता हूँ, मैं टारगेट कुछ देखता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर फिब को मैं यूज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर टारगेट क्यों रखा। यहाँ पर मैंने फिब का जो है लेवल ड्रॉ किया यहाँ तक। ओके, देखिए सिंपल वही लेवल है, मैंने फिब में कोई सेटिंग नहीं की। आपको क्या दिख रहा है कि 0.5 0.618 का जोन क्या है, ये वाला जोन है। तो भैया इसी जोन के पास मैंने रखा था कि हो सकता हो कि मार्केट यहाँ से क्या करे, यहाँ से एक जो है रिटेस्ट करे, तो उसी रिटेस्ट में मैं प्रॉफिट बना के निकल जाऊँ, क्योंकि हमको छोटा छोटा पॉइंट चाहिए। एक हमने 1:3 का कर ही लिया था, अगर 1:2 का और मिल जाता तो अच्छा ट्रेड हमारा हो जाता। ओके, तो उसी को देख के गई हमने यहाँ पर अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया था, और मेरा यहाँ तक का ही असल था। लेकिन भैया नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं आप ही बताइए, नहीं हो पाया तो छोड़ो। ओके, तो इस ट्रेड को गाइज हमने जो है गाइज हटा दिया।